नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है अभिनंदन क्लास हो चुकी है स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज का टॉपिक हम लोग का ये है, लेकिन एक चीज जान लीजिएगा कि वो जो कहते हैं कि राशि मिलाने से सब कुछ हो जाता है। राशि से मिलाने से क्या होता है जी? हैं कुंभ राशि वाले महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, कन्या राशि वाले बिना कन्या के चल रहे हैं, बिच्छू राशि वाले को बिच्छू काट ही नहीं रहा है, स्कॉर्पियो राशि वाले बिना स्कॉर्पियो के चल रहे हैं, सिंह राशि वाले को कुत्ता काट रहा है। अब एक बात बताओ, मिथुन राशि वाले मिथुन जैसा डांस नहीं कर पा रहे, तुला राशि वाले जो है उनका वजन ही नहीं बढ़ रहा है। तो इसका क्या किया जा सकता है? लेकिन ये तो बात की बात है, हंसते मजाक के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा स्टोक्स का नियम, उसके बाद से बर्नौली के प्रमेय। यही दो टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर में बच रहा है, जो कि आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो भी कुछ दिक्कत आएगी वो आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग पहले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बेहतरीन तरीके से स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम क्या कहता है, यही आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। स्टोक्स का नियम यह कहता है कि यदि कोई एक श्यान तरल पदार्थ में घूमते हुए गोलों को रोकने वाला बल गोले के वेग, त्रिज्या तथा तरल पदार्थ की श्यानता के समानुपाती होता है। समझ में आई बात? जैसे अगर कोई श्यान द्रव है, श्यान द्रव यानी कि द्रव है तो तरल पदार्थ होगा, और तरल पदार्थ है तो उसके अंदर जो भी घूमता हुआ गोला होगा ना, घूमते हुए गोले, क्योंकि क्या है जैसे कोई भी द्रव है, कैसे वो इस लेयर में द्रव इस मोटाई जितनी मोटाई हो लेयर में ही दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? वृत्ताकार, मतलब गोले की जैसे दौड़ता है। जैसे ऐसे द्रव आया तो अब ये नहीं है कि यही दूरी उसके आगे बढ़ती है, यही वाला सेक्शन उसका आगे नहीं बढ़ेगा। द्रव यहाँ पे गिरा तो इसके पीछे वाला इसको लीड करेगा, फिर ये यहाँ पे रुक जाएगा, फिर इसके पीछे वाला इसको लीड करेगा। मतलब एक परत के परत आधार पे, यानी कि गोला 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 घूमते हुए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यदि एक श्यान तरल पदार्थ में घूमते हुए गोले को रोकने वाला बल गोले के वेग, उसके त्रिज्या और उस पदार्थ के श्यान बल के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, या गुणनफल या फिर नॉर्मली उन सभी चीजों के, किन सभी चीजों के? रोकने वाले बल, गोले की त्रिज्या और उसका श्यान बल, इन सभी के क्या होता है? समानुपाती होता है, उसके वेग के भी समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग का फॉर्मूला निकल के आता है F, रोकने वाला बल जो है वो F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। N के नाम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाता है? ईटा बन जाता है, ठीक है। और अब सबसे मेन टॉपिक क्या है? सबसे मेन टॉपिक है आपका बर्नौली प्रमेय। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, और क्वेश्चन इससे आते हो नॉर्मल बनता है, लेकिन उस क्वेश्चन को लोग समझ नहीं पाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें समझना है। देखिए बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि जब कोई द्रव किसी पाइप में से, मतलब समझ रहे हो कि जैसे सपोज दैट ये पाइप है, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, और इसमें से जल ऐसे प्रवाहित, ठीक है, जल को बहवा दिए। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है, धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है, तो उसके हर एक टर्मिनल, मतलब कि हर एक टर्मिनल मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे हर जगह, मतलब इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह, हर एक जगह पर क्या होगा? उसके दाब P प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ mv², प्रति एकांक आयतन में उसकी स्थितिज ऊर्जा UGH यानी कि ρGH क्यों होगा वो अभी बताऊंगा। ρGH हर एक जगह पर क्या होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि चाहे वो ये जगह हो चाहे ये जगह हो, अगर यहाँ पे वेग जो है वही वेग यहाँ पे होगा, गतिज ऊर्जा जो है वो यहाँ पे होगा, और
और क्या, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसका दाब, आयतन, हर एक चीज वहां पे नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे पता चलेगा इसका? जीता जाता है उदाहरण क्या होगा बताओ? जीता जाता उदाहरण, खेतों में पानी चलता है तो पाइप के माध्यम से पानी जाता है, पाइप के माध्यम से पानी जाता है, उस पाइप में हर जगह ये मान निश्चित रहता है। ठीक है, अभी बर्नौली थ्योरम का अनुप्रयोग जहां जहां है वो अभी मैं बताऊंगा, उसको अच्छे समझ, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका पाइप है और ये है आपका सतह, यहाँ पे हाइट h1 हो गया, यहाँ पे हाइट हो गया h2, यहाँ पे v1 वेग हो गया, a1 आपका क्या हो जाएगा, a1 आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे a2 और v2, यहाँ पे p2 हो जाएगा इसका प्रेशर, यहाँ पे p1 हो जाएगा इसका प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा। यानी कि हमें क्या करना है इसमें, हमें देखो P1 इक्वल्स टू P2 होगा, बर्नौली थ्योरम के अनुसार P1 इक्वल्स टू P2, H1 इक्वल्स टू H2, V1 इक्वल्स टू V2, A1 इक्वल्स टू A2। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि P1 एक टर्मिनल पे, इस वाले टर्मिनल के लिए P1 प्लस गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर, रो क्यों है, पाइप है तो यहाँ पे पाइप, उसके फ्लूइड की डेंसिटी के बारे में बात होगी, रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, रो G, यहाँ पे G, यहाँ पे G तो मान सेम ही रहेगा हर जगह, रो G H1, और ये किसके बराबर होगा, बराबर दूसरे टर्मिनल पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यहाँ पे जो V1 वेग था यहाँ पे V2 वेग है क्योंकि दूसरा टर्मिनल है, V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। समझ में आएगा? तो यहाँ पे जानते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस टर्मिनल के सारे मान दे देगा, इस टर्मिनल के दो मान देकर तीसरे को पूछ लेगा, या फिर इस टर्मिनल का सारा मान दे देगा और इस टर्मिनल का कोई एक मान नहीं देकर उसका मान पूछ लेगा। समझ में आएगा? या फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन सभी टर्मिनल का मल्टीप्लाई या एडिशन सब का दे देगा और इस टर्मिनल के दो का एडिशन देकर तीसरे का पूछ लेगा। तो वहां पे भी आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रो क्या है, रो फ्लूइड डेंसिटी, जी का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग जी बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। P1 क्या है, प्रेशर एट एलिवेशन 1, एलिवेशन 1 ये है, एलिवेशन 2 ये है। अगर P1 प्रेशर एट एलिवेशन 1 है तो P2 क्या होगा, प्रेशर एट एलिवेशन 2। V1 वेलोसिटी एट एलिवेशन 1, V1 वेलोसिटी एट एलिवेशन 1, तो V2 क्या हो जाएगा, एलिवेशन मतलब वेलोसिटी ऑफ एलिवेशन 2। यहाँ पे H1 हाइट ऑफ, H1 क्या है, हाइट ऑफ एलिवेशन 1, H2 क्या होगा, हाइट ऑफ एलिवेशन 2। तो ये आपका बर्नौली का प्रमेय जो कि यही कहता है कि यदि कोई द्रव किसी भी परत नली हो या पाइप हो या फिर जहां पे भी धारा रेखीय प्रवाह कर रहा है, यहां पे सबसे मेन पॉइंट है धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बर्नौली के प्रमेय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन क्या देगा, पहला दे देगा वेलोसिटी, दूसरा क्या दे देगा, दूसरा प्रेशर, तीसरा दे देगा श्यानता, चौथा दे देगा धारा रेखीय प्रवाह। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बर्नौली थ्योरम में सबसे मेन पॉइंट है उसके डेफिनेशन का कि धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, तो धारा रेखीय, यदि कोई द्रव किसी पाइप या किसी भी जगह पे धारा रेखीय प्रवाह कर रहा है तो उसके हर एक जगहों पर, हर एक पॉइंट, एलिवेशन 1 एलिवेशन 2, हर एक पॉइंट पर उसके दाब, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हर एक पॉइंट पर नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा है। अच्छा, एक चीज और पता है
बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होंगे? बर्नौली प्रमेय के, देखो गांवों में देखते हो आंधी आता है, आंधी, तो जिसका खुला वाला कटरैन होता है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। कैसे? इस साइड में भी सेम प्रेशर, सेम गतिज ऊर्जा, सब कुछ सेम स्थितिज ऊर्जा, और कटरैन के इस साइड में भी सेम गतिज ऊर्जा, सेम स्थितिज ऊर्जा, सेम प्रेशर, इसलिए वो उड़ जाता है। क्या किसको फॉलो किया? बर्नौली प्रमेय को याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है? जैसे तेजी से चलती हुई कोई गाड़ी के समय, मतलब समझ रहे हो, कभी कभी ऐसा देखे हो, बहुत बार ऐसा देखे हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और उसी प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन आई, खूब तेज से आई। कैसे आई? खूब तेज से, ऐसे आई, खूब तेज से। अब देखो प्लेटफॉर्म के आसपास में कोई भी पॉलिथीन होता है, कागज पत्थर जो भी होता है, वो अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। या फिर जब भी प्लेटफॉर्म पे तेज गाड़ी आती है तो देखते हो अनाउंसमेंट में क्या होता है कि बहुत तेजी से रफ्तार, ये शताब्दी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस और या फिर जो भी वंदे भारत आ रही है, बहुत रफ्तार तेजी से आ रही है, कृपया आप लोग लाइन प्लेटफॉर्म पे दूरी पे खड़े हो, लाइन से दूरी बना के रखें। प्लेटफॉर्म से दूरी मतलब कि उस ट्रेन से डिस्टेंस बना के रखें। क्यों? अपनी तरफ खींचा जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि बाबू गांव में बड़े बुजुर्ग क्या समझाते हैं कि जब भी ट्रेन आए ना तो उससे दूर खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो वो अपनी तरफ खींच लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। उन लोग को बात सही है, एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे का क्या साइंस है, क्या साइंटिफिक रीजन है, वो हम लोगों को किताबी भाषा में मिलती है। वो लोग अपनी भाषा में हम लोग को अच्छे गुण, अच्छा सजेशन देते हैं, लेकिन हम लोग को उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानना है, जो कि हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसके पीछे यही रीजन होता है, बर्नौली थ्योरम ही होता है। उस पे हर जगह प्रेशर मेंटेन रहता है, तो उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आसपास की जगहों को भी वो खींचने, मतलब सपोज दैट यहाँ पे 5, यहाँ पे जो भी जगह खाली है, यहाँ पे सपोज दैट इतना जगह है और यहाँ पे पूरा हवा भरा है, और कोई चीज खूब तेज से आ रही है, खूब तेज से आ रही है और इस हवा को आगे प्रेस करेगी, तो यहाँ पे जो जगह खाली हुआ उसमें जो एयर चाहिए वो आसपास की जगहों से खींचेगा। तो आसपास में अगर जो भी चीज आएगी तो उस पर खींचा जाएगी, यही रीजन होता है, ठीक है ना। तो ट्रेन जब आती है तो मेनली क्या होता है, कागज पत्थर, फूल पौधे या फिर जो भी होता है, क्या बोलते हैं, पॉलिथीन वगैरह, वो सब उधर ट्रेन की तरफ खींचा जाते हैं। समझ में आएगा? तो इसीलिए आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। बर्नौली थ्योरम के दो अनुप्रयोग जो कि एग्जाम्पल में, अरे एग्जाम में ये दे देता है, क्या देता है ना, कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आंधी में टीन उड़ जाना, आंधी में टीन उड़ जाना किस थ्योरम के, किस थ्योरम का उदाहरण है, किस थ्योरम का अनुप्रयोग है। तो आप लोगों को जब पता रहेगा तभी बताओगे, तो इसलिए याद रखना ये दो एग्जाम्पल जो बताया हूं, अनुप्रयोग जो बताया हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो याद रखेंगे। चलिए, क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, स्टडी रिलेटेड ग्रुप फ्रेंड सभी लोग को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और अगली क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेव मोशन एंड साउंड, वेव मोशन एंड साउंड, तरंग गति एवं ध्वनि, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो, आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।